आज हमारा मज़मून क्या है? खुदा की तरफ रजू। खुदा की तरफ रजू करना या खुदा के नज़दीक जाना। कितने लोग इस मज़मून से कुछ ना कुछ वाकिफ हैं। कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम खुदा के नज़दीक जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे कभी कभी आपने देखा होगा बिजली के खंभे के ऊपर लिखा होता है इंतबाह, खतरा, जहाँ अल्फाज लिखे होते हैं 1000 वोल्टेज और एक हाथ बना होता है जिसका मतलब है रुकिए, आगे इसके नज़दीक नहीं जाना। तो ये सारे निशान जो हैं ये हमें कुछ बताते हैं, कुछ अहमियत है इनकी। सड़क पर जाते हुए आप काफ़ी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हम उन तमाम चीज़ों को देखने के बावजूद नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर हम उन पर तवज्जो करते हैं, गौर करते हैं। आज हम जिस मौजू की तरफ जा रहे हैं इसका ताल्लुक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ, इसका ताल्लुक हमारे अपनी ज़ात के साथ है। आज हम सीखेंगे कि खुदा के तरफ रुजू कैसे करना है। आज हम सीखेंगे कि हम खुदा के नज़दीक कैसे जा सकते हैं और हमारा खुदा के नज़दीक जाना क्यों ज़रूरी है। और अगर हम खुदा के नज़दीक नहीं जाते तो नज़दीक ना जाने के असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं, क्या रुकावटें हो सकती हैं जो मुझे खुदा के नज़दीक जाने से रोकती हैं। पहली बात जो आज डिस्कशन में होगी, जो खुदा के कलाम में से होगी, कि हमारे क्या ऐसे दो बड़े हक़ाइक़ जो मुक़द्दस याकूब बयान करता है कि लोग खुदा की तरफ नहीं जा रहे, खुदा के नज़दीक या खुदा की तरफ रुजू नहीं लाते, और जो रुजू लेकर आते हैं उनके पास क्या ब्लेसिंग है। और फिर हमें जब ब्लेसिंग मिल जाती है, खुदा के नज़दीक आते हैं, तो फिर हमें क्या करना है। ये चंद आयात जो एल्डर कामरान साहब ने पढ़ी, इनमें से आज हम अपने लिए सबक हासिल करेंगे। एक हवाला मैंने नीचे लिखा, अमाल 3 बाब और उसकी 19वीं आयत, जो आज हमारी मरकजी हिस्सा होगा, जो हमारी एप्लीकेशन होगी। हम खुदा के कलाम में से सुनेंगे, सीखेंगे। लिखा खुदा के कलाम में, बस खुदा के ताबिया हो जाओ। एक बड़ी रुकावट जो है जो खुदा के नज़दीक नहीं आने देती, वो है खुदा की नाफरमानी करना, खुदा के ताबिया ना हो। थोड़ी देर पहले एल्डर साहब ने बच्चों की ताबियादारी की बात की। उन्होंने बताया कि बच्चों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम कंट्रोल करेंगे तो इसका मतलब हम बच्चों को ताबियादारी सिखा रहे हैं, हम बच्चों को डिसिप्लिन कर रहे हैं, हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि खुदा कितना बड़ा अजीम है। और बताते खुद हमारे सामने कोई अजीम शख्सियत हो तो हम हाथ बांध कर खड़े रहते हैं। हम अगर अंदर से गुस्से से भी भरे हों तो हमारे चेहरे पर क्या होती है, स्माइल होती है, इसलिए कि ये अजीम शख्स है, कहीं इसको पता ना चल जाए कि मैं इससे अंदर से नाराज हूँ। तो हमारा अजीम खुदा है, उसके सामने खुदा का बंदा मुक़द्दस दाऊद क्या कहता है, ऐ पहाड़ों खामोश हो जाओ। दरख्तों को भी कहता है कि वो भी खामोश हो जाए, हमारे रुक जाए, क्योंकि खुदा की ताज़ीम इतनी बड़ी है। तो पहली बात जो हमें खुदा के नज़दीक नहीं जाने देती, खुदा की तरफ रुजू लाने में हमारे लिए रुकावट का सबब बन जाती है, वो है खुदा की ताबियादारी ना करना। खुदा की ताबियादारी करने से हमारी तवज्जो खुदा की तरफ आती है, हमारा रुजू खुदा की तरफ आ जाता है। रुजू के माने है रुख करना, रुजू के माने हैं कि हम खुदा को देखें, हम खुदा की तरफ अपना मुंह कर लें। चर्च की तरफ मुंह करते हुए कभी कभार हमें बहुत सारे काम याद आ जाती हैं, हमारे अजीजों का खून आ जाता है, हमें डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है हमारी जिंदगी में। क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है कि हमारे रुजू में
जो आपने इरादा किया कि खुदा की तरफ हमने रजू करना है, उसमें तरह तरह की आजमाइशें आ सकती हैं। खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब बयान करता है कि इन आजमाइशों का हमने सामना करना है और खुदा की ताबेदारी करनी है। याकूब अपना खत लिखते हुए यूं बयान करता है कि हम किस अजीम खुदा को मानते हैं। जब आप याकूब उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइश में पड़ते हो, खुदा से दूरी, खुदा की तरफ रजू ना लाना, खुदा की तरफ से हमारी तवज्जो का हट जाना, खुदा की तरफ से हमारा दिल उकता जाना। गीत गाने बैठे हैं, जुबान हिल रही है, हाथ चल रहे हैं, लेकिन सोचे कहीं और है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पूरी तौर से खुदा की तरफ रजू है, आपका पूरा ध्यान खुदा की तरफ है। शादी में जाते हैं, शादी में जब एक्साइटमेंट आती है, जब खुशी का माहौल होता है, जो नहीं डांस करना चाहता, झूमना नहीं चाहता, उसके भी पांव और हाथ जो है थोड़े थोड़े हिलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सारा कंसंट्रेट उसका म्यूजिक की तरफ है, उसका ध्यान उस चीज बात की तरफ है जिसके लिए वो आया है। अगर हम खामोशी के साथ बैठे हैं और बाइबल के सफ़े पढ़ते रहते हैं और खुदा का कलाम सुनते रहते हैं और खुद भी पढ़ते रहते हैं, हम कान से सुन रहे हैं लेकिन आंखें हमारी किसी और सफ़े पर लगी हुई है, तो यह भी मुकम्मल तौर पर रुझान खुदा की तरफ नहीं है, खुदा की तरफ रजू नहीं है। और कौन सी ऐसी बातें हो सकती हैं जो खुदा की तरफ हमें रजू लाने में रुकावट पैदा कर देती हैं? तो खुदा का बंदा याकूब हमारी रहनुमाई करता है, उन 12 कबीलों की रहनुमाई करता है, वो कलीसिया पाकिस्तान की रहनुमाई करता है, वो आलमगीर कलीसिया की रहनुमाई करता है, और रहनुमाई इस बात से करता है कि इब्लीस का मुकाबला सिखाना चाहता है हम किस तरह से खुदा की तरफ रजू ला सकते हैं। पास खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला, पहले ताबिया होना है। इब्लीस का मुकाबला करने के लिए हमें खुदा की फरमाबरदारी करनी है, खुदा की ताबेदारी करनी है। नाफरमानी के बायस हमारे खुदा के और हमारे दरमियान दूरी पैदा हो जाती है। खुदा हमारी तरफ आना चाहता है, हम अपने कदम पीछे कर लेते हैं, फिर खुदा हमारी तरफ आना चाहता है, फिर हम अपने कदम पीछे कर लेते हैं। ये वो दूरी है जिसका जिक्र मुकद्दस याकूब करता है कि हम खुदा से किस तरह से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारी ताबेदारी ना करने के बायस हम इब्लीस का मुकाबला भी नहीं कर पाते। और यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। ताबेदारी का लफ्ज क्यों याकूब ने पहले बयान किया? क्योंकि इब्लीस को ताबेदार खुदा का नहीं। अगर हम खुदा की ताबेदारी नहीं करते तो किसके बराबर हो जाते हैं? मैं यहाँ पर बाद में नहीं कहूंगा, लेकिन आपके लिए चैलेंज रखूंगा कि जब हम खुदा के कलाम की ताबेदारी नहीं करते, खुदा के कलाम की इज्जत नहीं करते, हम खुदा की बात का यकीन नहीं करते, हम खुदा की बातों को पीछे कर देते हैं, तो इसका सादा सा मतलब यह है कि खुदा ये चाहता है कि हम उसके नजदीक आए, लेकिन हमारी ऐसी मजबूरियां, नाताबेदारी हमें खुदा से दूर कर देती है, नाफरमानी हमें खुदा से दूर कर देती है, और हम कतई तौर पर भी इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते। इब्लीस का मुकाबला करने के लिए आपको किसी गन की जरूरत नहीं है। इब्लीस का मुकाबला करने के लिए आपको किसी हथियार की जरूरत नहीं है, बल्कि इब्लीस का मुकाबला करने के लिए आपको ताबेदारी की जरूरत है। तो मुकद्दस याकूब ये बयान करता है, पास खुदा के ताबिया, एल्डर साहब के ताबिया, बिशप साहब के ताबिया, किसी चर्च इंतजामिया के ताबिया नहीं भाई, नहीं बहनों, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बल्कि खुदा का बंदा इस बात पर जोर दे रहा है, खुदा के ताबिया हो जाओ। बस खुदा के ताबिया होना है, तो फिर हमारे अंदर दलेरी और कुव्वत आ जाएगी, हमारे अंदर खुदा का रूह उस कसरत से काम करेगा, हमारा अंदर, हमारा इनर खुदा के पावर से भर जाएगा, और फिर आप इब्लीस का मुकाबला कर सकेंगे। फिर वो बात आपके मुंह से निकलेगी,
जैसे इब्लीस का मुकाबला करने के लिए मत्ती की अंजील उसके 4 बाब में खुदा का कलाम बयान करता है। इब्लीस तरह तरह की आजमाइशें में डाल देता है और खुदावंद यीशु मसीह खुदा के जिंदा कलाम में से वो बातें बयान करते हैं। फिर आपकी जिंदगी में चली दुनियावी बातें नहीं बल्कि रूहानी बातें आपकी जिंदगी से निकलेंगी। आप इब्लीस का मुकाबला कर पाएंगे क्योंकि आप खुदा के कलाम के ताबिया हैं, आप खुदा के ताबिया हैं, आप खुदा की हजूरी में हैं, आप खुदा की तरफ रजू डालें। फिर लिखा है तो वो तुमसे आवाज देंगे। क्या लिखा है? इब्लीस भाग देगा। कैसे भागेगा? क्या आपके पास है ऐसी चीज कि इब्लीस मैदान छोड़कर भाग जाए? ताबेदारी। और ताबेदारी कैसे आएगी? खुदा की तरफ रजू करने से। मेरे जो लिखा है तो इब्लीस तुमसे क्या करेगा? भाग जाएगा। बस खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। हमें खुदा के नजदीक जाना है। मैंने पहले बयान किया पहले हिस्से में कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें खुदा से दूर लेकर जाती हैं। दूसरी बात जो हमें खुदा से दूर कर देती है, खुदा के नजदीक आने नहीं देती, हमें रजू लाने के लिए तैयार नहीं करती, हमारा दिल तैयार नहीं होता, हमारी सोच तैयार नहीं होते। क्यों? आए खुदा के कलाम में से देखें। लिखा है गुनाहगारों अपने हाथों को क्या करो? साफ करो। अपने हाथों को साफ करो। क्या कोई साबुन आपके हाथ को साफ कर सकता है? यहाँ पर जिस बात का मतलब यहाँ पर बयान किया गया है, क्या आपको दुनिया का बेहतरीन साबुन की जरूरत है? क्या ऐसा सोप मौजूद है जो आपको गुनाह से पाक कर दे, आपके हाथ को पाक कर दे? नहीं, ऐसा कोई दुनिया का केमिकल तैयार नहीं हुआ जो आपकी जिंदगी को पाक कर दे, आपके हाथों को पाक कर दे। लिखा है गुनाहगारों, यहाँ पे बात पर और उसकी बातों का यकीन कीजिए। आप अपनी जिंदगी पर भी इसका हाथा कीजिए, अपने ऊपर इन अल्फाज का साया होने दीजिए। और हमसे खुदा क्या कह रहा है? पहली बात कि हम खुदा के ताबिया होंगे तो फिर हम खुदा की तरफ रजू लाएंगे, हम खुदा से दूर नहीं होंगे। खुदा की नजदीकी, खुदा की तरफ रजू ना लाना हमारी नाफरमानी है। दूसरी बात कि हम गुनाहगार होते हैं। हम कैसे गुनाहगार बन जाते हैं और कैसे हमारे हाथ जो हैं वो आलूदा हो जाते हैं, साफ नहीं रहते हैं। ये दूसरी बात है कि हम खुदा के नजदीक नहीं जा पाते। मैं यहाँ पर मुकद्दस खुदा के अजीम शाकार आदम के बारे में जिक्र करूँगा। खुदा का ये अजीम शाकार, उसने बड़ी मोहब्बत के साथ उसको तख्लीक किया, उसको बनाया, उसके अंदर अपनी रफाकत को भी रखा। खुदा ने उसके अंदर अपनी मोहब्बत को भी रखा। उसने ये सलाहियत दी कि वो खुदा को देख सके। हम खुदा को नहीं देख सकते, लेकिन खुदा ने उस आदम को, जिसे हम खुदा का अजीम शाकार कहते हैं, हम मेरे अजीजों, उसको खुदा ने ऐसी आंखें दी कि वो खुदा को ठंडे वक्त में देख सकता है। हर रोज खुदा को देखता है, खुदा की रफाकत में रहता था, खुदा उसकी तरफ आता था, वो खुदा की तरफ आता था, वो खुदा का इंतजार करता था। ये इंसान जिसे उसने तख्लीक किया था वो मुंतजर रहता था। खुदा की आवाज जैसे ही खुदा की हजूरी वहां पर आती थी, वो जान जाता था खुदा उससे मिलने के लिए आया है। लेकिन एक वक्त आया जब उसने फल खाया तो फिर वो दरख्त के पीछे छुप गया। खुदा उसे मिलने आती है, आसमानी खुदा उसे मिलने आता है। वो खुदा को अपनी खुली आंखों से देख तो सकता है, लेकिन वो दरख्त के पीछे छुप जाता है। खुदा का कलाम बयान करता है, पैदाइश उसका 2 बाब पढ़ेगी तो वहां पर लिखा है कि इंसान जब गुनाह की हालत में आया तो वो छुप गया। वो दरख्त के पीछे, पत्तों के पीछे छुपने की कोशिश करता है। वो खुदा की आवाज तो सुनता है, लेकिन खुदा को देखना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि लिखा है कि वो गुनाहगार है।
उसने खुदा की नाफरमानी की है। जब इंसान खुदा की नाफरमानी कर देता है, जब इंसान की जिंदगी में गुनाह आ जाता है, जब इंसान की जिंदगी खुदा से दूर जाती है, हमेशा की जिंदगी के साथ उसका ताल्लुक मुनक़ता हो जाता है, खुदा के साथ राब्ते कनेक्शन टूट जाते हैं, फिर वो खुदा का सामना नहीं कर पाता, वो खुदा को देख नहीं सकता, वो दरख्तों के पीछे छुपने की कोशिश करता है, वो अमाल के पीछे छुपने की कोशिश करता है और तरह तरह के रास्ते इख्तियार करता है ताकि वो खुदा के नजदीक ना आ सके। मुकद्दस याकूब क्या चाहता है? कलीसिया से ये तोक़ो करता है कि वो खुदा के नजदीक आएंगे। तो दूसरी बात, इंसान का खुदा की नाफरमानी करना, गुनाहगार होना, खुदा के नजदीक नहीं आने देगा। तीसरी बात कि हम खुदा के नजदीक क्यों नहीं जा सकते, हम खुदा से क्यों दूर हो जाते हैं। तो लिखा है खुदा के कलाम में, ऐ दो दिलो अपने दिलों को क्या करो, पाक करो, अपने दिलों को पाक करो। ऐ दो दिल, दो दिल, दो इरादे, दो जमीन, दो देह, दो ख्याल, खुदा को ये बातें नहीं पसंद। खुदा ये चाहता है कि हमारा इरादा पक्का हो, हमारा दिल एक हो, हमारी तवज्जो एक हो, खुदा की तरफ रजू लाने के लिए हम दिल से खुदा के हुजूर आ सके। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है। क्या लिखा है? मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को बुलंद आवाज से कहिए, क्योंकि वो खुदा को, आमीन, क्योंकि वो खुदा को क्या करेंगे? देखेंगे। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। और यहाँ पर याकूब बयान करता है कि ऐ दो दिलो अपने दिलों को क्या करो, पाक करो। हमारे आंखें जो इस दुनिया की कुदरत को देखती हैं, हमारी आंखें जो मसनूई चीजों को भी देखती हैं, लेकिन खुदा को देखती नहीं। हम खुदा से दूर हो जाते हैं क्योंकि हमारे दिल पाक नहीं, हमारे दिल में भुगत है, हमारे दिल में लालच है, हसद है, झूठी बातें हैं और तरह तरह के बुरे ख्याल मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमारा दिल पाक नहीं होता और हम खुदा के नजदीक नहीं आ सकते। खुदा यीशु मसीह ये चाहता है कि हम दिल अपने पाक करें, और इसका एक ही तरीका है। कोई 2 या 3 या 4 मेथड्स नहीं दिए गए, कोई ज्यादा तरीके नहीं दिए गए, ठीक है, ऑप्शन नहीं दिए गए कि अगर तुम ये करोगे तो पाक हो जाओगे। अच्छा, ये नहीं कर सकते, मुश्किल काम है, तो फिर सेकंड ऑप्शन है कि ये करो। खुदा का कलाम एक ही बात करता है, एक ही असूल हमें देता है, और वो असूल क्या है? खुदा यीशु ने कहा, मुबारक है वो जो पाक दिल है, वो खुदा को देखेंगे। दिलों की पाकीज़गी कहां से आए? दिलों की पाकीज़गी खुदा हमारी जिंदगियों में कैसे देगा? दिलों की पाकीज़गी खुदा हमें कैसे मुहैया कर सकता है? खुदा की तरफ हम रजू लाने के लिए कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं? आए खुदा के कलाम में से देखें, योएल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 12वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर खुदा का कलाम आपकी मदद करेगा। योएल उसका 2 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदा फरमाता है, आप भी पूरे दिल से और रोजा रखकर और गिरियादारी व मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाना। योएल उसका 2 बाब और उसकी 12वीं। कौन सा मेथड दिया गया दिल की पाकीज़गी के लिए, खुदा की तरफ रजू लाने के लिए? देखा, पूरे दिल से क्या करना है? रोजा रखें और खुदा के हजूर मातम करें और मेरी तरफ क्या करो? रजू लाओ। ये वो रास्ता है जो हमें तैयार करता है कि हम खुदा की तरफ किस तरह से रजू ला सकते हैं। एक और हवाला हम देखेंगे, मलाकी उसका 3 बाब और उसकी 18वीं। मलाकी उसका 3 बाब और उसकी 18वीं है।
तब तुम झूलाओगे। और सादिक और शरीफ लफ्ज क्या लिखे हैं, अल्फाज क्या हैं, तब तुम झूलाओगे। सादिक कहते हैं सच्चे को, जो सच बोलता है, और शरीफ में, और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वालों में क्या करोगे, इम्तियाज करोगे। लिखा है खुदा के तब तुम रजू लाओगे। रजू कैसे लाना है, सादिक और शरीर में खुदा की तरफ इबादत करने वाले और ना करने वालों में क्या करोगे, इम्तियाज करोगे। इम्तियाज करने के लिए हमें खुदा की तरफ क्या करना है, रजू लाना। मेरे जो हम अपने दिलों को पाक करना, और ये कुदरत पाकीज़गी सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम हमें पाक साफ कर सकता है। खुदा का मंसूबा है कि हम खुदा के कलाम के वसीला से पाक किए जाए। खुदा का ये इलाही मंसूबा है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के पाक लहू से हम पाक साफ किए जाए, ताकि खुदा की जिंदगी हमारे अंदर आ सके। तो दो बातें जो यहाँ पर लिखी हैं कि इस सबब से भी हम खुदा के नज़दीक नहीं जा पाते, अपने दिलों को पाक साफ ना करना, और दूसरी बात कि हम गुनाहगार ठहरते हैं, अपने हाथों को साफ नहीं करते। वो हर काम जो हम खुदा के खिलाफ करते हैं, अपने हाथों से करते हैं, उसका मतलब है कि हमारे हाथ साफ नहीं है। मेरे जो खुदावंद का कलाम ये चाहता है, खुदाम ये चाहता है कि हम खुदाम की तरफ क्या करें, रजू लेके आए। जो रजू नहीं करते, जो समझते हुए भी रजू नहीं करते, उनके बारे में लिखा है अफसोस और मातम करो और रो। और फिर लिखा है तुम्हारी हंसी क्या करेगी, मातम में बदल जाए। हम हंस रहे होंगे, हम खुश होंगे, लेकिन वो क्या होगी, मातम में बदल जाएगी। तुम्हारी खुशी उदासी में तब्दील हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो खुदा की तरफ रजू नहीं लेकर आते हैं, जो खुदा की तरफ तवज्जो नहीं करते हैं, खुदा के नजदीक नहीं आते हैं। उनकी खुशी भी उदासी में तब्दील हो जाती है, उनकी हंसी मातम में तब्दील हो जाती है। ये खुदा का कलाम बयान करता है। खुदा की तरफ रजू ना लाने का सबब हमारे लिए यहाँ पर बयान करता है कि तुम्हारी खुशी उदासी में और तुम्हारी हंसी मातम में तब्दील हो जाएगी। मेरे तो हमें किस कदर खुदा की तरफ रजू लाने की जरूरत है, हमें किस तरफ खुदा की तरफ और खुदा के नजदीक आने की जरूरत है, खुदा का कलाम बयान करता है। आए आप भी एक हवाला देखें खुदा के कलाम में से, अमाल उसका 3रा बाब और उसकी 19वीं आयत को जब देखेंगे तो यहाँ पर खुदा का कलाम हमें जिक्र करता है कि हम अपनी जिंदगी में किस तरह से खुदा की तरफ रजू ला सकते हैं। अमाल 3रा बाब और उसकी 19वीं आयत जो बयान करती है, बस तौबा करो और झूलाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, और इस तरह खुदा के हजूर से ताजगी के दिन आएंगे। क्या लिखा है, तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। हमारे गुनाह मिटते नहीं हैं, बल्कि हम खुदा की ताबेदारी ना करके, हम खुदा की तरफ रजू ना लाकर हम अपने गुनाहों में इजाफा करते जाते हैं, जो कि ना मिटने वाले हैं। और अगर हमारा रवैया ऐसा ही रहता है, हम अपने गुनाह की तादाद बढ़ाते चले जाते हैं, तो फिर खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमारी जिंदगी में ताजगी के दिन नहीं आएंगे। खुदा की तरफ रजू लाने वाले तमाम वो जिंदगियां, तमाम वो लोग कैसा अपने अंदर महसूस करते हैं। खुदा का कलाम कहता है कि उनकी जिंदगियों से कैसे पता चलता है कि ये खुदा की तरफ रजू लेकर आए हैं, इनकी जिंदगियों में खुदा काम कर रहा है, ये खुदा के नजदीक है। अगर आप अपना जायजा लेना चाहते हैं कि मैं खुदा से दूर हूँ या मैं खुदा के नजदीक हूँ, तो इस बात से आपको अंदाजा होगा कि तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। जब आपके गुनाह मिटाए जाएंगे तो आपको एक खास किस्म की खुशी मिलने वाली है, आपकी जिंदगी में खुदा काम करने वाला है।
और लिखा है इस तरह खुदाम के हजूर से ताजगी के दिन आएंगे। जब तिमोथी तीसरा बाब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि जमाने में दिन बुरे आएंगे। तिमोथी तीसरा बाब क्या कहता है कि दिन बुरे आएंगे। और यहाँ पर खुदा के कलाम में क्या लिखा है, ताजगी के दिन आएंगे। बदल के जब आप खुदा की तरफ रजू लेकर आएंगे तो आपके दिन वो दिन नहीं होंगे जो बुरे दिन होंगे। आपके दिन ऐसे हो जाएंगे जिसके बारे में खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है ताजगी के दिन होंगे। ताजगी के दिन में क्या होगा, ताजगी के दिन की फीलिंग्स क्या है, ताजगी के दिन को पहचानने की क्या शनाख्त है कि आप महसूस करेंगे कि मैं सच में खुदा के नज़दीक जा रहा हूँ, मेरे कदम खुदाम की तरफ बढ़ रहे हैं, खुदाम की तरफ मेरा रजू है। आप किस तरह से अपने आप को परख सकते हैं, अपना अंदाजा लगा सकते हैं, इस आयत से लगा सकते हैं कि बस तौबा करो और रजू लाओ और खुदाम के हजूर से ताजगी के दिन आएंगे। गुनाह मिटाए जाएंगे, ताजगी के दिन हासिल करेंगे। ताजगी के दिनों से क्या मुराद है, खुदा क्या चाहता है कि आप किस तरह से खुदा की तरफ रजू लाते हैं और आपके अंदर ताजगी आती है। तो पहली बात कि आप ताजगी क्या महसूस करेंगे, उसका वादा है, उसका वादा है। और हर अतवार हर सब्बत पे वो वादा पूरा करता है, मेरी तरफ रजू लाओ। बस तू याद करके शब्द का दिन पाक मारना तो मैं तेरी रोटी और पानी पर क्या करूँगा। ये बरकत ताजगी की अलामत है। अगर आपकी रोटी पर, आपके पानी पर, आपके तेल पर, आपके घर में, आपके किचन में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी सेहत में, आपकी तमाम तर चीज़ों में खुदा की बरकत है तो ये ताजगी के दिन की अलामत है। आप ये जान सकते हैं कि मेरा रजू खुदा की तरफ है। अगर आप रजू लाने के लिए कोई कदम उठाना चाहते हैं कि मैं खुदा के नज़दीक जाऊं तो खुदा की इबादत करना सीखें। लिखा है कि जो खुदा की इबादत करेंगे, जो खुदा की तरफ रजू लाएंगे, इबादत एक वाहिद तरीका है जो खुदा की तरफ रजू लाने का सबब बनता है, जो हमारे लिए ताजगी पैदा कर देते हैं। ये वो बातें हैं। और इबादत में हम क्या करते हैं, खुदा का कलाम पढ़ना, खुदा की हमद करना, खुदा के जो हदिया नजराना देना, खुदा के जो दुआ करना, ये वो तमाम बातें हैं जो हमें ताजगी मुहैया करते हैं। अगर हम समझते हैं कि हम ताजगी नहीं पा रहे, हमारे अंदर राहत के चश्मे जारी नहीं, अगर आप महसूस करते हैं कि मेरे अंदर उदासी है, मेरे अंदर मातम है, मैं खुश होना चाहता हूँ लेकिन मेरी खुशी पूरी नहीं होती है, तो इस आयत को जरूर याद करें। अमाल उसका तीसरा बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, और तौबा करो, रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और ताजगी के दिन आए। मेरे जो अपने सनों को दिखाएं, खुदा के हजूर दुआ करें कि खुदा हमारी जिंदगी में ताजगी के दिन लाए, हमारा रजू खुदा की तरफ आ सके। वैसा ही रजू लेकर जैसे मुशर्रफ बेटे ने अपना रजू खुदा की तरफ, अपने बाप की तरफ किया। जब उसका रजू खुदा की तरफ हुआ, अपने बाप की तरफ हुआ, तो उसके अल्फाज, दुआई अल्फाज ये थे, बाप मुझे माफ कर, मैं अब इस लायक नहीं रहा कि फिर से तेरा बेटा कहलाऊं। बाप मैंने तेरी और आसमान के खुदा की नज़र में गुनाह किया है। मेरे दोस्तों, अगर आप भी महसूस करते हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं कि मुझ में ताजगी के दिन नहीं, मेरे पास खुदा की तरफ रजू लाने का मौका नहीं है, तो मेरे दोस्तों आप वक्त और मौका है कि आप अपना दिल खुदा के सामने दे दें, खुदा को देख सकें, खुदा के पास अपने ख्यालात का इजहार कर सकें, खुदा से कहें कि खुदा मैं कमज़ोर हूँ, मैं तुझसे दूर हूँ, तू मुझे जोर बख्श ताकि ताजगी के दिन हासिल कर सकूँ। खुदा की इबादत करने से हम ताजगी के दिन हासिल कर पाते हैं। खुदा की इबादत करने से उसकी नज़दीकी हासिल कर लेते हैं और हमारा रजू खुदा की तरफ आता है। आए हम अपने सर को झुकाएं, दुआ करें।